नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई रणधीर फिर आज चुनावी मैदान में उतर गए और आज अंतिम चरण का चुनाव पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में दो पार्टियों की लड़ाई जबरदस्त तरीके से और अपनी अपनी मत को लेकर के सभी वैसे मतदातागण अपनी अपनी मत को बहुत ही अच्छे तरीके से मतदान किए हैं। और वैसे हम नेता की बात नहीं करेंगे, बेटा चयन करने की प्रयास किए हैं। क्या कुछ मामला होती है, मेरे पास वैसे स्थानीय लोग की आज मौजूदगी है। आज अंतिम चरण की चुनाव हुई है, किसके पक्ष में लोग जाते हैं, किसके पक्ष में वोट हुई है, हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे वैसे हमारे गार्जियन स्वरूप प्रेमचंद साव जी बने हुए हैं, संतोष जी बने हुए हैं और साथ में हमारे अनिल पांडे जी बने हुए हैं। हम पूरी जानकारी प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। अनिल जी की एक तरफ मीसा भारती जी, एक तरफ रामकृपाल यादव जी, किनके पक्ष में आज का जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र का जो भी वोटिंग हुआ है, किनके पक्ष में जा रहा है? हम तो ये आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, ठीक ना। रामकृपाल जी यादव जी जो हैं वो जमीनी नेता हैं और हर सुख दुख में वो साथ देते हैं और इनका क्लियर है, सीट क्लियर जो है, कहा जाता है कि 1 लाख पार का जो हम लोग का नारा है वो क्लियर है कि 1 लाख पार से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, ठीक ना। और सांसद जी को हम लोग विजय बनाने की अति भी किया। आज हम लोग जो जोर शोर से हम लोग लगे हुए थे, 1 लाख पार किए हैं, चुनाव मुद्दा है। और ये मीसा जी क्या, मीसा जी तो ये अति है, बरसाती मेढक जो कहा जाता है कि बरसाती मेढक 1 महीना का जो होता है ना है, 5 साल कहाँ थी, ये हमें बताइए, 5 साल कहाँ थी। और ये चुनाव के जब माहौल आया है तो 1 महीने के बाद दिखाई दी है। रामकृपाल जी ऐसा नहीं है, हर सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, 5 साल हमेशा एक्टिव रहते हैं, किस जो कुछ भी हो, श्राद्ध हो, ब्याह हो, कुछ हर चीज में एक्टिव रहते हैं। उनके आवास पे जाने के लिए जाइए तो अति है, डायरेक्ट भेंट होता है। आप भी है मीडिया से हैं, आप कभी गए हैं उनसे, मीसा भारती से मिले, डायरेक्ट मिले? कभी नहीं। इनके आवास पर गांधी मैदान पर जाइए, बैठिए, गांधी मैदान पर खुलेआम बैठे मिलेंगे। इसलिए क्योंकि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। रामकृपाल जी एक गरीब के नेता और गरीबों का मसीहा भी है, हमेशा सुख दुख में साथ देते हैं। यही हमारा कहना है, 1 लाख पार से हम लोग चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी कहना है, अनिल जी का कहना है कि हमारे नेता, और नेता नहीं, हमारे क्षेत्र का बेटा, जिसे रामकृपाल यादव जी के नामों से बहुत ही प्रसिद्ध नेता, 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार भी इनकी है। तो क्या कुछ होती है मामला? अच्छा, आज का जो रिजल्ट है, चलिए अभी 4 तारीख के वैसे रिजल्ट घोषित होगा प्रधानमंत्री के जावेदार में, तो हमें लगता है, चलिए कोई भी हो, हम तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन क्या कुछ आज का मामला होती है, तीसरी बार भी जैसे बताया जा रहा है अनिल जी के द्वारा कि तीसरी बार भी मीसा भारती जी की हार होगी, क्या कुछ लगता है? हार तो होगी मीसा भारती पे जी। न क्षेत्र में एक बार हुलकते हैं, न कुछ, माने 5 साल को चुनाव खाली झलकते हैं और 5 साल लापता रहते हैं। इसलिए उनको जनता नकार दिया फिर तीसरा बार। और रामकृपाल जी हमेशा क्षेत्र में भरमैत रहते हैं। कोई रोग की बीमारी हमारी सब दिखाते सुनाते, फिर दीवाने उसको पैरवी अरबी करके पैसा कौड़ी माने कुछ कम बेसी करवा के सब माने राहत जनता को दिलाते हैं। इनको जनता का यह कार्यकलाप भी कुछ न कुछ तो कहीं करते रहते हैं, इसी चलते इनको जीत है फिर तीसरा बार लगता है। अच्छा, पालीगंज क्षेत्रों में क्या कुछ लगता है, मैं वैसे कितनी वोट से आगे पालीगंज क्षेत्र में, खास करके पालीगंज क्षेत्र में रामकृपाल जी का कितने वोट से आगे रहेंगे, क्या कुछ लगता है? लीड करेंगे, हल्के लीड करेंगे, लेकिन पालियों से लीड करेंगे, पालीगंज से लीड करेंगे। चलिए सभी का वैसे, चलिए अनिल जी के बातों को सुने, आपने संतोष जी की बातों को सुने, लीड तो कर रही है, लेकिन क्या कुछ मामला होती है, क्योंकि बहुत अभी समय बाकी है और आदमी का जब समय जब आता है तो लोग कहता है कि घंटा पार होना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं बतला दूं, या तो रामकृपाल जी के सीने में जो वैसे धड़कने जिस प्रकार से बढ़ी हुई होगी, या तो मीसा जी का जिस प्रकार से धड़कन तेज हुई होगी, कहीं ना कहीं दोनों आपस में यही सोच रहे होंगे कि हम जीते। क्या कुछ मामला होती है हमारे साथ है, चलिए हमारे गार्जियन हैं प्रेमचंद जी, हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी ये हमें बताइएगा, क्या कुछ मीसा भारती को लेकर के, या तो रामकृपाल जी को आप अपने क्षेत्र से कैसे मतलब तैयारियां की है, क्या कुछ किए कि आज आप जो भी अनिल जी बता रहे हैं, संतोष जी बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है? हम लोग के तो बहुत उत्साह से हम लोग वोट दिए रामकृपाल बाबू के, और हमने के वोट कारगर है, इधर से अच्छा वोट से जीतेंगे और जीत रहे हैं। तो चलिए 2024 से 2029 तक
चलिए, आपने जितने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो 2024 से 2029 तक क्या कुछ कार्यकलाप रहेगा, क्या कुछ हो नहीं नया चाहिए? जो विकास रहेगा वो किया जाएगा। नया विकास अब तो राम कृपाल बाबू ने करेंगे, जी जो नया विकास रहेगा वो किया जाएगा। करेंगे जी और जनता के बीच में करेंगे। तो अब तो ये राम कृपाल बाबू तो बुढ़ा जाएंगे, तब उनका पुत्र आवेंगे। अच्छा, तो मतलब क्या कुछ वैसे आपके क्षेत्रों में विकास को लेकर के बहुत सारी समस्या है, क्या कुछ उस पर तैयार रखेंगे राम कृपाल जी, क्या कुछ तैयार रहेंगे? यार तो भाई अब जो योजना में अब आवेंगे तभी ना। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि जीत गए, तो जीत गए तो योजना भी तो तैयार कर रखे होंगे आपने, भी वैसे कुछ वैसे रखे होंगे कि आपके क्षेत्र की विकास या तो आपकी गली की, चाहे आपकी बहुत सारी समस्याएं जनता के पास होती गली है। का ढलैया जहाँ अथी है वो सब हाँ, करेंगे। ये चापाकल के है, गली की ढलैया है, वो राम कृपाल बाबू के सामने रखा जाएगा और पहले से रखल है, जी, अब होना चाहिए। सब देखिए, सबसे बड़ी बात अभी पेयजल जो सुविधा है वो बहुत सारी वैसे जो भी तबके लोग हैं, जो नीचे तबके लोग हैं, उन्हें तक पहुंच नहीं पा रहा है, उनकी बहुत बड़ी समस्या है पेयजल। तो क्या उस पर काम कर पाएंगे? करेंगे, अवश्य करेंगे। कल के वो सपना था सब, अब राम कृपाल बाबू ने जानेंगे कि कल का सपना पूरा करेंगे कि न करेंगे। यहाँ पानी बाहर लगा रहा है लोग, जी किसी हालत में इनका प्यास से लोग वोट दिया, जी अभी कैसे अब का सब चुनाव के बाद सपना करेंगे। हाँ, चुनाव खत्म हो, चुनाव खत्म हो गया, वो होगा। अब चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद अब राम कृपाल बाबू ने समझेंगे। बिल्कुल। दिखेगा। और राम कृपाल यादव 1 लाख से पार हो रहे हैं। अच्छा, राबड़ी देवी जो हैं, जो निशा भारती हैं, निशा भारती का यहाँ पर कोई अथी नहीं है, कोई मतलब बोलबाला नहीं है, ठीक है। और निशा भारती का जो अथी है, मतलब कि वो मेढक की अथी है, मतलब कि अथी आता है, बसात आता है, तो मतलब कि छिटपुट करते हैं, उसके बाद अपना दिल में हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मतलब राम कृपाल यादव हैं, जो मतलब कि जो शादी विवाह हुआ, जो मरनी हुआ, मतलब कि सब परिवार के साथ सबके पास आते हैं, अपना मतलब कि बेटा भाई बाप सबका मतलब रिश्ता निभाते हैं, मतलब कि अपने तरफ से जितना उनका प्रयास होता है उतना निभाते हैं। और रहा मतलब अथी है, तो अभी तो 1 लाख से वो जीते हैं। अच्छा, क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ कहना है? अब इन सभी का परिणाम बस 4 ही तारीख को आने वाला सबको जवाब मिलने वाला है। तो फिर कहीं ना कहीं आप इतने वैसे लीड कर रहे हैं, तो विपक्षियों का कहीं धड़कने तेज ना हो जाए इससे? तो हमारे कार्यकर्ता लोग जो कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं ना। तो हार्ट अटैक आने की संभावना क्या आ सकती अब ऐसा कोई बात नहीं वो तो आ सकती वो है। तो सामने 4 तारीख का ही आएगा परिणाम। 1 लाख पार। अच्छा, आपके क्या कुछ विचार है? आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।